इस्लाम मा मुहब्बत खुलाफाए राशिदीन, ईमान मा मुहब्बत आले मुहम्मद बिला तखीर। अब आपकी समातों की नजर उस हस्ती को दावत दे रहा हूं कि जो काफी दूर से सफर करके आपके सामने हाजिर हैं। हजरत अल्लामा अबुल बयान मोहम्मद हनीफ साकी साहेब खतीब आजम मैनचेस्टर, उनकी आमद से कबल पुरजोर नारा लगाएं ताकि उनको पता चले ये टुकड़े खाने वाले हैं हजूर अक्से लसानी, हजूर फख्र लसानी और हजूर शाह लसानी के। हाथों को बुलंद करके इस्तिकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमतो शान मुस्तफा, आस्ताना आली अलीपुर सईदा शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व आला की हम्द व सना के बाद नबी आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम ताजदारे अरब व अजम मौलाए कुल सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन कायदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर मोहब्बतों के फूल पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सादात इकराम, मुशैख़-ए-इज़्ज़ाम, मुफ्तियान दीन, अकाबिरीन उम्मत, शम्अ-ए रिसालत के परवानों, मोहम्मद अरबी के ज़ुल्फ़ के दीवानों, आज ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी दरगाह मुअल्ला पे हाज़री का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ और ज़ेब सज्जादा पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आफ़ताब मुहब्बत व इखलास हज़रत पीर सैयद मोहम्मद ज़फ़र इकबाल शाह साहिब मद्दज़िल्लुल आली, आपका भी ममनून मशकूर हूँ कि आपने यूके में ही एक नशिस्त पर मुझे हुक्म सादर किया
तो बहमदे ताला मैं आज इस आस्ताने के फैज़ से सीने को लबरेज़ कर रहा हूँ। आँखों की तस्की मुयस्सर हो रही है और कुछ घड़ियाँ आपसे गुफ्तगू करने के लिए मैं आपके सामने कुरान मजीद 24वें पारे से एक आया मुक़द्दसा तिलावत की है। ये आस्ताना आज से नहीं, मुद्दतें बीत गई हैं। ये 1, 2, 4, 10 दिनों की बात नहीं, ये तो सदी से बढ़कर, बल्कि इनके बुज़ुर्गों का फैज़ तो सदियों से बढ़कर जारी है। और इस पाकिस्तान के मुआशरे में और हम मुसलमानों की तहज़ीब और मुआशरे को बदलने, सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की चंगारियों को सुलगाने के लिए मुद्दतों से, ये साल हाथ साल से ये आस्ताना काम कर रहा है। और आस्ताना आलिया के मुक़द्दस हस्तियाँ लोगों के दिन रात क़ुलूब व इज़हान को मुजल्ला करते हैं। और मैं देखकर इतना बड़ा सिस्टम कि एक ये नक्शे लासानी, फ़ख्र लासानी हज़ूर क़िबला आलम की एक रियासत है जो दीवानों पर मबनी है, परवानों पर मबनी है। और इनका फैज़ सिर्फ अलीपुर शरीफ नहीं, पंजाब नहीं, पाकिस्तान नहीं, दूर दराज ये बाउंड्रियों को क्रॉस करके, ये यूके हो, बेल्जियम हो, फ्रांस हो, पोलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, अमेरिका हो, कहाँ कौन सी जगह है जहाँ आपका फैज़ नहीं बरसा। और हर जगह पर आपके खुद्दाम मौजूद हैं और उनके चेहरों को देखते हैं, खुदा की कसम पता चलता है कि कमली वाले के दीवाने हैं, क्योंकि उनकी फ़िक्र को बदला गया है, उनकी रवश को बदला गया है, उन पर इश्क़ मुस्तफ़ा को गालिब किया गया है। कुछ लोग अपने लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ये आस्ताना अपने लिए नहीं, ये औरों के लिए जीता है, नबी के खुद्दाम के लिए जीता है, उम्मत सरकार के लिए जीता है, जिसका ये समरात आपको नजर आते हैं कि ठाठे मारता हुआ समंदर इधर भी है उधर भी है। न जाने सुना है कि जब रात को यहाँ पर नशिस्त होती है, बंदो बेहिसाब जिधर नजर डालो इंसान ही इंसान नजर आते हैं। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये जो आप साहिब मिज़ारात उनकी तवज्जो पड़ रही है, कल भी पढ़ती थी, आज भी पढ़ती है। खुदा की कसम ये यहाँ भी काम आने वाले हैं, ये हशर में भी काम आएंगे, पकड़ पकड़ कर जन्नत की दहलीज से लेकर जाएंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो मैंने आया मुक़द्दसा तलावत की है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, ये मेरी बात नहीं है, ये आपकी बात भी नहीं है, ये किसी मुहद्दिस मुफक्कर का कौल नहीं है, ये किसी कलमकार की बात नहीं है। खल्लाक के आलम ने जो पूरी कायनात का पैदा करने वाला है, जिसका मर्तबा और मकाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से पढ़ ले, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसके दस्ते कुदरत में इतनी पावर है कि एक पत्ता भी उसके बगैर हरकत नहीं कर सकता। इंसानों की सांसों की डोरी जो चल रही है, उसका हुक्म है तो चल रही है, उसका हुक्म आएगा तो डोरी कट जाएगी। ये जो कुछ भी है उसकी मर्जी से चल रहा है, उसके करम से चल रहा है। खुदा ताला जल्ल वजहुल करीम फरमाते हैं, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, वो जो हक लेके आया, वो जो सब बोलो, वो जो हक लेके आया, सच लेके आया। ये कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं? ये किसी मुफ्ती का कलाम है? ये कोई मुदब्बर कह रहा है? क्या ये कोई मुहद्दिस अपनी बात कर रहा है? क्या ये कोई तशरीह कर रहा है? रब्बे जुल जलाल का फरमान है, जो भेजने वाला है वही तो कह रहा है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, के वो सच लेके आया है। वो बोले जिनकी तरफ आया है, जिनकी तरफ रसूल नहीं आया वो मत बोले, जिनकी तरफ रसूल आया है वो बोले। मैं तो उर्दू में तकरीरें नहीं करता, मैं तो पंजाबी का फ्री स्टाइल खतीब हूँ। मैं डर गया हूँ, इतनी बड़ी दरगाह पर उर्दू में जरा अदब पाया जाता है, इसलिए मैं उर्दू मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं तो वहाँ इंग्लिस्तान में भी जिस मुल्क में गया हूँ अपनी मर्जी से बोलता हूँ।
लेकिन इस दरगाह के आदाब बड़े हैं। मैंने ऐसे सैयद देखते हैं, जहां जाते हैं सैयद मिलते हैं। इतनी दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस शहर में जो सैयद ही सैयद मिलेंगे। लेकिन सैयदों की शान जुदा गाना है। हम किसी पर कोई तनकीद नहीं करते, लेकिन वो सैयद जिसको देखते कलेजे को ठंड पड़े, जो अपनी जेबें नहीं भरता, वो जमाने की जेबें भरता है, वो कम है, कम है। ज्यादा तो हाथों में मुंह डालते हैं कि चूमो। ये ऐसा पीर लजपाल मिले। मैंने बड़ी कोशिश की हाथ चूम लूं, 3 मरतबा कोशिश की, तीनों मरतबा नाकाम रहा हो। कहते उलमा का यहां पर बहुत मरतबा है। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, कि वो जो सच लेके आया, वह सद्दा कभी ही, और जिसने सच की ताईद की, तस्दीक की, उस हस्ती को खराजे तहसीन पेश करना है। जो सच लेके आया वो सय्याह लामका है, वो नबियों का ताजदार है, शब असरा का दूल्हा है, आमीना का लाल है, हलीमा का दुलारा है, रब का प्यारा है, जिसकी हुकूमत कायनात के चप्पे चप्पे में है, जिसकी हुकूमत जमीन के ऊपर भी है, जिसकी हुकूमत जमीन के अंदर भी है। मुझे कहता है जमीन के अंदर कैसे है? मैंने कहा मन नबियों का, मन रब्बों का, मन दीनों का, और मन नबियों का। बताना कि मुस्तफा की हुकूमत है कि नहीं है। कहां जाएगा, कहां जाएगा? यहां से जान छुड़ाएगा, फिर जमीन के अंदर जाएगा, इधर से जान छुड़ाएगा, बताओ उधर से कहां जाएगा? वो कब्र मुनव्वर हो ही नहीं सकती जिसमें मुस्तफा के चेहरे का हुस्न ना पड़े। वो हस्ती, वो कामिल हस्ती। सदियां बीत गई हैं, सदियां बीत गई हैं। कहते क्या लेने के लिए जाते हो? मैंने पागल हो गया है। मुझे पूछते हो कि जाता, जब आता है वहां से तब भी बारिया रिसालत, जब जाता है तब भी बारिया रिसालत। क्या लेने जाता है, क्या है? मैंने कहा वो जो 70,000 रोज सुबह को उतरता है, जो 70,000 शाम को उतरता है, बताओ ना वो क्या लेने के लिए जाते हैं? वो है ना, अजल से था, अबद तक है। जब से खुदा ताला ने महबूब को बनाया, अभी तो जाहिर नहीं हुए, तब भी नबी थे, तब भी नबी थे। आदम अभी बढ़ रहे थे, मुस्तफा उस वक्त भी नबी थे। अभी मिट्टी और पानी के दरमियान थे, उस वक्त भी नबी थे, अब भी नबी है, क़यामत तक नबी है, माशर के दिन भी नबी है, जन्नत में जाके भी नबी है। अब भी कलमा उनका है और माशर के दिन भी कलमा उनका है, जन्नत में भी कलमा उनका है। ऐसे लजपाल, ऐसे करीब मेरे रब ने तकवे की दौलत, मेरे रब ने इल्म की दौलत, हिल्म की दौलत, सब्र की दौलत, रिजा की दौलत, तवक्कल की दौलत, इखलाक की दौलत, इखलास की दौलत, अनायात की दौलत, करम की दौलत, फजल की दौलत, अनायात और करम की दौलतों से मुस्तफा को नवाज रखा था। अब जब अल्लाह का हुक्म आया, ए महबूब अपने हुस्न वाली चादर हटा, अब बंदों को बता कि तू कौन है, अपने बारे में बता, मेरी भी बात कर। जब मुस्तफा मदीने के ताजदार फारान की चोटियों पे खड़े हुए, रब ने कहा महबूब ऐलान कर दे, जरा फारान की चोटियों पे आ, बता क्या बताना है इस बनी नो इंसान की फलाह के लिए,
आदमियत की नजात के लिए, भूले को सीधा रास्ता बताने के लिए, भटके वो उसको सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए, जिनका ताल्लुक खुदा से कट चुका था उनका ताल्लुक खुदा से बनाने के लिए, जो दोज़ख के दर पर खड़े थे उन्हें जन्नत का दर दिखाने के लिए, 1 नहीं 1,24,000 नहीं, कबों बेश पैगंबर तशरीफ लाए। लेकिन जब वो आए, अल्लाह ने हुक्म दिया ऐलान कर दे, तेरी रियासत, तेरी हुकूमत, तेरी नबूवत 500 साल, 600 साल, 700 साल, 200 साल और एक मुल्क के लिए, कोई किसी कौम के लिए, कोई किसी इलाके के लिए, कोई किसी खित्ते के लिए। लेकिन जब बारी आमिना के लाल की आई, जब बारी यतीमों के वाली की आई, जब बारी गरीबों के हामी की आई, जब बारी आमिना के लाल की आई, जब बारी खुदा के यार की आई, अर्ज की मौला बता अब कब तक मेरी नबुव्वत है, कहां तक मेरी नबुव्वत है। फरमाया नबी वो भी मेरे थे सोने, पर फर्क इतना है, उनकी नबुव्वतें मादूद, उनके इलाके मखसूस, लेकिन तेरे लिए हुक्म है, ऐलान कर दे जहां तक मेरी खुदाई है वहां तक मोहम्मद की मुस्तफाई है। अब नबी ने फौरान की चोटी पे खड़े हुए ऐलान किया, अपने तो अपने, वो जो कहते थे कि इस जैसा है ही कोई नहीं, हसीन भी कोई नहीं, शरीफ भी कोई नहीं, अजीम भी कोई नहीं, सादत भी कोई नहीं, सद्दीक भी कोई नहीं, रहीम भी कोई नहीं, वो जो तारीफें करते थे, जब रसूलुल्लाह ने ऐलान किया उनकी जुबानों फूल नहीं अंगारे बरसाने लगे। हजूर को तकलीफ दी, चौकों में मुखालफत, रस्तों में मुखालफत, बाजारों में मुखालफत, इधर से हक की आवाज, उधर लब्बैक कहने वाला कोई नहीं, पूरा मक्का एक तरफ है, उधर से परवाना चरागे मुस्तफा आया, वो हमरागे मुस्तफा, वो तमसागे मुस्तफा, वो हजरत और खलवत का यार हजरत अबू बकर आया। अबू बकर दहलीज़ मुस्तफा पे आया ना, लोगों ने कहा अबू बकर, अबू जान ने भी कहा, सब इकट्ठे हो गए, कहने लगे अबू बकर देख, अब बात तेरी यारी की नहीं है, अब बात तेरे बाप के खुदाओं की है, अब हुबल की बात है, अब मनात की बात है, हम खुदा नहीं बदल सकते, तू अपना यार बदल ले। फरमाया अभी तो आया हूं ना, मुझे यार से मिलने तो दो। सरकार दो जहां की चौखट पे अबू बकर आया, मेरे मुस्तफा के ऐलान नबुव्वत के बाद वो जो दौलत करम जमा थी सीना मुस्तफा में, उसकी अक्कासी करते हुए ऐ नजर मुस्तफा सद्दीक पर पड़ी। बस इतने ही पूछा, आका मैं क्या सुन रहा हूं? फरमाया अबू बकर तू सही सुन रहा है, तो सही सुन रहा है। या रसूल अल्लाह जरा बतलाइए, मुझे भी तो समझाइए। आपने फरमाया अबू बकर रब्बे जुल जलाल की कसम है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, खातमन नबीयीन बना दिया है। अबू बकर कदमों पे गिरे, कदमों पर गिरे, पहला मुसलमान अबू बकर, पहला नमाजी अबू बकर, पहला खतीब अबू बकर, पहला दीवाना अबू बकर, पहला परवाना अबू बकर, पहला खतीब अबू बकर है, पहला सहाबी अबू बकर है, उम्मतियों में पहला इमाम अबू बकर। मेरा मजमून है कि हजरत अली से पूछना है, अली अली करने वालों मुझे बताया गया अली से पूछना है कि अबू बकर की शान क्या है। कह दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अबू बकर तो वो है कायनात
उम्मत मुस्तफा के आमाल को एक पलड़े में रखो, सद्दीक को एक पलड़े में रखो। सद्दीक का ईमान फिर भी भारी है, भारी है, पूरी उम्मत से भारी है। हजरत मौला अली, मौला अली को छोटे जड़े का नाम है, इतने ठंडे होकर सुनते हो। अली का अली कोई आम बंदा है, जिसको देखना इबादत है। नजरो वजह अली इबादा, अली को देखना इबादत है। अबू बकर के घर में आए ना अली, तो अबू बकर कुरान पढ़ रहे थे, कुरान छोड़कर अबू बकर ने अली को देखना शुरू किया। इतना देखा, इतना देखा। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछा, सद्दीका बिन्ते सद्दीक महबूब रब्बिल आलमीन ने अर्ज की, अब्बा जान कुरान छोड़ के अली को देख रहे थे। फरमाया बेटी तूने इल्म नहीं, मुस्तफा ने कहा है जो अली के चेहरे को देखता है इबादत करता है। अली पाक से पूछा अबू बकर क्या है, अबू बकर क्या है, क्या है उनकी शान। अली पाक को छोटा खतीब है, जिसे हुजूर फरमाया ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, जो मिंबर पर बैठ कर कहे अरे नबी पाक पर सवाल करने वालों आज हुजूर पर्दे में है, जो नबी से सवाल करने है मुझे अली से कर लो। सवाल तुम करो, जवाब मैं दूंगा। क्या दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं मदीने चले जाए। अल्लाह आज रात सोए, फखरे लासानी का दीदार हो जाए, नक्शे लिसानी का भी दीदार हो जाए। आए अपने पीर के साथ मुस्तफा की महफिल में चले जाए। मेरे आका हजरत अली से पूछा गया, बताइए अली क्या, आप बताएं। वल्लाहि मा वुलिदा फिस, हाय हाय हाय, कह दो सुभान अल्लाह। आप कसम फरमाते हैं, कसम वल्लाहि। यार आप कसम उठाए तो और बात है, ये तो अली कसम उठाता है। हाय, आप फरमाते हैं पूरी उम्मत में ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं, सूरज ने ऐसा बच्चा नहीं देखा जो हजरत अबू बकर से ज्यादा अफजल हो, आला हो, आला हो। अबू बकर इस उम्मत में सबसे आला है, सबसे अफजल है। और अबू बकर वो है जिंदगी के किसी शोबे में देखो हजूर के साथ है, हजूर के। तो हजूर ने उन पर कितना करम किया, कितना करम किया। मुझे मेरे दोस्त कह रहे थे तेरी आदत है कभी मुंह इधर कर लेता है, कभी इधर कर लेता है, तो मुंह जरा इधर एक जगह पर रखना। मैंने कहा यार मुझे आदत नहीं है, मुझे बांध दो मेरे बाजू ताकि मैं मुंह एक जगह पर रखूं। ये साउंड अब चले हैं, अब 68 साल मेरी उम्र हो गई है, वैसे बच्चा लगता हूँ। एक आदमी कहता है क्या खाते हो, मैंने कहा इश्क़ मुस्तफ़ा की गोली खाता हूँ, हर रोज खाता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाल क्या है, वो मुझे एक बात याद आती है। हजरत बाकी बिल्ला वक़्त का कलंदर, इमाम रब्बानी का पीर, उनके दरवाजे पे नान भाई आया ना रात को, आधी रात को मेहमानों के लिए कुछ खाना ले आया। हजरत बाकी बिल्ला खुश हो गए, फरमाया सुबह मुझे मिल लेना। सुबह मिलने को आया ना, फरमाया रात तूने बड़ा मुश्किल वक्त में एहतमाम किया, लंगर खाना बंद था, मेहमान बहुत लाजमी प्यारे थे, तूने बड़ी खिदमत किया, बता क्या चाहता है। वो नान भाई बड़ा समझदार था, कहता है हुजूर बहुत कुछ है, निगाहे करम फरमाइए। फरमाते फिर भी मांग ले। कहते हैं हुजूर मांगूंगा तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। फरमाया यहाँ कोई कमी है, मांगना। कहता है अगर देना है तो मुझे बाकी बिल्ला बना दो। मुझे बाकी बिल्ला बना दो। फरमाया बना देता हूं, लेकिन तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। क्यों? कहते जो मुझ पे अनवार और तजल्लियात की बारिश होती है वो तेरे बस की बात नहीं। कहने लगा वो मेरा मुकद्दर
बनाया, आप तो बनाइए ना। आपने फरमाया आ जा। रात को हुजरे में बंद किया, निगाहे वलायत डाली, सीने पे डाली, दिल पे डाली, रग रग पे डाली। जब निगाहे वलायत डाली, बदल के रख दिया। सुबह दरवाजा खोला, दोनों बार आए। खुदा की कसम, बंदे कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, पता नहीं है इनमें बाकी बिल्ला कौन है। इतना ही फर्क था। असल वाले तो कायम थे, वो बना हुआ जो था वो घबरा चुका था, उसका सर ढलक रहा था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो आवाज खो बैठा। फिर वो इस दुनिया से चल बसा। एक रात बाकी बिल्ला अपने नान भाई पर नजर डाले, अपने जैसा कर डाले। तो जिस महबूब ने 3 रातें सौर में उसकी गोद में लेटे, जिसकी झोली में लेटे, बार बार सिद्दीक की नजरें मुस्तफा पर, मुस्तफा की नजरें सिद्दीक पर, 3 रातें जो निगाहे मुस्तफा पड़ी। ऐसा किया जब आका मदीने पहुंचे, मदीने वाले उमड़ के आए। अब उधर भी आंख चूमते हैं, इधर भी आंख चूमते हैं, पता नहीं चल रहा मुस्तफा कौन है। सिद्दीक ने अपनी चादर उठाकर हजरत मुस्तफा करीम के सर पे खड़ी कर दी, ताकि पता चल जाए ये गुलाम है, ये आका है। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा, असदुल्लाह, वजहुल्लाह, फाते खैबर अली, हसनैन के बाबा अली, नबी के दामाद अली, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जामिया मस्जिद कूफा में मिंबर पर बैठे हुए कौम से खिताब करते हैं, काजी शुरा कहते हैं। काजी शुरा वो है जो बारी गए अली मुर्तजा में चीफ जस्टिस है, अदालत में बैठकर फैसला करते हैं। कि वो काजी शुरा है जिसकी अदालत में अली भी आ गए। उसने बड़े इकराम से अली पाक का नाम लिया। आपने एहतजाज किया, क्या मुझे खलीफा समझ के इतनी इज्जत दे रहा है? आम बंदों की तरह बुला, जिस तरह दोस्तों को बुलाता है। फर्क मिटा दे, यहां सब एक ही है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अय्याज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा कौमी व अभी, मुझे बतलाइए कयामत का दिन सबसे पहले किसका हिसाब होगा? हिसाब के लिए किसको बुलाया जाएगा? किसको? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर को, अबू बकर को, अबू बकर को सबसे पहले। सवालों जवाब के लिए उम्मत मुस्तफा में यहाँ एक और मसला हल होता है। नबी, लोग कहते हैं नबी को क्या पता है, अभी क़यामत तो नहीं आई, क़यामत तो आएगी। पूछने वाला मैं नहीं, हाजत रवा अली है, बताने वाला नबियों का ताजदार है। क़यामत तो आएगी आएगी। पूछा उस वक्त गया कि क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब के लिए किसको बुलाया जाएगा? मेरे आका ने फरमाया अबू बकर को, अबू बकर को, अबू बकर को। सुम्मा मन, हुजूर उसके बाद फरमाया सुम्मा उमर, सुम्मा उमर। हुजूर उसके बाद फरमाया अंता या अलियो, फिर आपको बुलाया जाएगा। हजरत अली कहते हैं मैं सिमट गया कि जब भी बात होती है, 4 यारों की बात होती है, पहले अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली आता है। फिर सवाल दोहराया, फिर नबी ने ऐसे जवाब दिया। तीसरी मर्तबा हजरत अली कहते हैं आका ऐना उस्मान, उस्मान किधर गया? मेरे आका ने कहा ऐ मेरे अली, मेरे रब ने मुझसे फरमाया ऐ मुहम्मद, तेरी उम्मत में सबसे पहले बिला हिसाब जिसको जन्नत में भेजेंगे वो तेरा उस्मान है। उसके बाद अली तुम हो, तुम्हें बुलाया जाएगा। हजरत कंजुल अम्माल देखिए, अल्लाह
लिखते हैं 436 98 नंबर हदीस पढ़ के देखिए। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं क़यामत के करीब ऐसे लोग होंगे जो बज़ाहिर हमारे मोहब्बत का ऐलान करेंगे, अली अली करेंगे और हमारे गिरोह में शामिल होने का दावा करेंगे, लेकिन वो अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखियां करेंगे। फरमाया वो हम में से नहीं है, वो शरीर है, वो जालिम है, उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। हम वो है। सिद्दीक जैसा कोई हो सकता है ऐसा कि जब भी वो जिंदगी में जब तक रहे आका को देखते रहे, आका को देखते रहे, जब तक रहे। हजरत मीर वैद अब्दुलवाद बिल गरामी अपनी किताब सबा सराबल में लिखते हैं, उन्होंने अजीब लिखा, वैसे तो तफसीरों ने मुस्तकिल लिखा कि हजूर दरे सिद्दीक पर जलवागर हुए, लेकिन उन्होंने इंकशाफ किया कि ऐसा नहीं, ऐसा है कि जब हिजरत की राहत आई ना तो हजूर अलैहिस्सलाम के दरवाजे से जब हजूर निकलने लगे तो आगे देखा सिद्दीक खड़ा है, तो आपने फरमाया अबू बकर रब ने हुक्म मुझे दिया है, मैंने सिर्फ अली को बताया है, वो बाहर नहीं आया, बाहर मैं आया हूं, तुझे किसने बताया? तो अर्ज की आका आप देखे ना, एक दिन आपने शाफ फरमाया था एक वक्त आएगा अल्लाह का बंदा हिजरत के लिए निकलेगा, अपने एक दोस्त को साथ लेकर। आका ना आपने वक्त बताया, ना महीना बताया, ना साल बताया, ना दिन बताया, ना वक्त बताया। आका मुझे रब की कसम है, अल्लाह की कसम है, अबू बकर उस दिन से हर रात दरवाज़े मुस्तफा पे खड़ा रहता है कि आका अलैहिस्सलाम का कब हुक्म आए। हज़रात गिरामी वक़्त की नज़ाकत कुछ इस तरह है, मुझे जो हुक्म दिया गया मैं उससे भी आगे चला गया। ये बहुत बड़े वली कामल की दरगाह है, वलियों का आस्थाना है। एक वली नहीं, पुश्त दर पुश्त ये वलायत के मसनद पर तर्जमान बनकर फिक्र लिए फिरते हैं और आला मनसब पर बैठे हुए हैं। यहाँ की बहार दिलों को बदल देने वाले, इखलाक की दौलत लिए हुए, इखलास की चादर बछाए हुए, मोहब्बत के फूल लुटाने वाले, हर खास व आम को गले से लगाने वाले, उनके दिलों की तस्कीन इश्क मुस्तफ़ा से देने के लिए उलमा की आपको खिदमत, आपकी तज़हीर के लिए, तदहीर के लिए, कुलूब के इज़हान उसे मुजल्ला करने के लिए उलमा के गुलदस्ते पैदा तैयार करके रखने वाले पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आफ्ताब मोहब्बत व इखलास हज़ूर किबला काबा हजरत पीर सैयद ज़फ़र इकबाल शाह साहिब मद्दज़िल्लहुल आली, आपकी अज़मतों को मेरा सलाम। थोड़ा कुछ कहा, बहुत कुछ समझा जाए, उसे कबूल किया जाए। अगर मेरी गुफ्तगू में तेज़ी ज़ुबान की वजह से कोई जुमला ऐसा निकला हो तो मैं अल्लाह से भी माफ़ी का तलबगार हूँ और आपसे भी माज़रत खा हूँ। अल्लाह ताला सदा इस आस्थाने पर बहार रखे, आने वालों को कामयाब फरमाए। आमीन। बाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।